कन्फेशन आ रही है भाई, कन्फेस करेंगे आपके पर्सन अभी अपनी गलतियों को, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे गलती होगी, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी कॉपी करने का ट्राई करे ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिटरली यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको विजडम दे रही है, पावर दे रही है। आपके पास क्या नहीं है। यू आर माई गोल, आई नेवर गिव अप ऑन यू। आप इनका गोल बन चुके हैं अभी, एकमात्र अगर इनका कोई गोल है तो वो है आपको पाना। इस वक्त आप चैलेंज बन गए हो भाई इनके लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही है, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। So first card we have dishonesty, all right, and bottom of the deck energy we have depth. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है strongly I can sense कि आपके पर्सन ने पास्ट में इस कनेक्शन में डिसऑनेस्टी की, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। इनका जवाब लिटरली ये था, तो क्या हुआ, बस यही तो किया मैंने, बस इतनी छोटी सी बात है, इट्स नॉट बिग डील। जैसे डिसऑनेस्टी तो आजकल के जमाने में एक नॉर्मल चीज हो गई है। मतलब क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें चीट कर दिया, था क्या हुआ अगर मैंने किसी और को एंटरटेन कर लिया, तो क्या हुआ अगर मैं किसी और के टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो गया या हो गई, क्या हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या हुआ अगर मैं बहक गया, ये बहक जाए, ये बहक के कहीं चले जाए, भाई बहक के कहीं खाई में क्यों नहीं गिरते, फिर क्यों मुंह उठा के आ जाते हो। स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन में डिसऑनेस्टी की, और इनको अपनी गलती भी रियलाइज नहीं हुई। मतलब एक इंसान है जो किसी के साथ गलत कर रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि भाई उसने गलती की है। वाह, काश मैं भी ऐसी होती। मुझसे तो अगर हो जाए ना, मेरे को रात को नींद ना आए, अगर मैं गलती से भी, अगर मुझे ये पता लग गया कि मेरे से गलती से ये गलत काम हो गया और इस वजह से कोई हर्ट हो रहा है या कुछ तो हुआ है। बड़ा टैलेंट है आपके पर्सन में, कोई बात नहीं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक ये प्रैक्टिकली चलते आ रहे थे। इन्होंने इस कनेक्शन को सीरियस लिया ही नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। सुनकर बुरा लगा बट इट्स ट्रू, इन्होंने इस कनेक्शन की डेप्थ को कभी नहीं समझा। ऐसा क्यों कह रही हूं? बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस। अब ये धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं अपनी गलतियों से, अवेयर हो रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, और इन्हीं की गलती की वजह से, इन्हीं की डिसऑनेस्टी की वजह से। देखिए डिसऑनेस्टी में जरूरी नहीं है कि आपके अलावा ये किसी और पर्सन से लगे पड़े हैं रोमांटिकली, नो। डिसऑनेस्टी का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात, छोटी सी बात भी, ठीक है, अगर कोई फोन कॉल आ रहा है और मतलब इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी आपका पार्टनर अगर छुप के उससे बात कर रहा है, चाहे वो उसका मेल फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो उसकी फीमेल फ्रेंड, अगर आपके पार्टनर फीमेल है, फेमिनाइन है, और अगर वो अपनी फीमेल फ्रेंड से छुपकर भी बात कर रहे हैं, मतलब आपसे छुपा हुआ है वो, जबकि आपसे वो बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, वो भी डिसऑनेस्टी में आता है। जो आपको पता होना चाहिए, आपका राइट बनता है उस चीज को जानने का, उस सिचुएशन को समझने का, अगर वो आपसे हिडन है, ये डिसऑनेस्टी में ही आता है। ओके, लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं वो अवेयर हो रहे हैं, इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं। ओके, मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला ना, समझ रहे हैं। एक सेकेंड, ये कार्ड रियलाइजेशंस, अंडरस्टैंडिंग, कंफर्मेशन। आपके जो ये पार्टनर हैं इनको अब रियलाइज हो रहा है,
अपनी मिस्टेक इनको रियलाइज हो रही है कि इनकी कौन सी गलती की वजह से, देखिए हो सकता है सॉरी, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके पर्सन का रिसेंट पास्ट तक भी यही कहना था कि भाई इतना क्या हो गया, तुम मतलब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है, ऐसा क्या कर दिया मैंने, इनका लिटरली क्वेश्चन था आपसे, ऐसा क्या कर दिया मैंने। अब इनको अपने आप जवाब मिल रहा है, यूनिवर्स इनको रिप्लाई कर रही है कि देखो आपसे ये गलती हुई है। एग्जॉशन, सोच सोच के माइंड में इतने ज्यादा थॉट रन कर रहे हैं ना, एट द सेम टाइम नेगेटिव थॉट, एट द सेम टाइम पॉजिटिव थॉट, और दिमाग का भाजी पाला बन गया है। मुझे सीरियसली गाइस, मुझे खुद को नहीं पता भाजी पाले पाला का मतलब क्या होता है, ये वर्ड सुना था मैंने, सो क्या होता है मेरे को जरूर बताना। भाजी पाला मतलब हो सकता है वो भजिया बनाते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देते हैं, तो वो ये इनके माइंड में मिक्स हो गया है थॉट, कभी नेगेटिव थॉट कभी पॉजिटिव थॉट, और दिमाग की क्या हो रखी है, दही, क्या सोच रहे थे, नहीं 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 सोच क्या रहे थे, ऐसे घूम फिर के रिलेशनशिप पे कैसे कैसे रिलेशन पर आ जाते हैं आप। ऑल राइट, यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके पर्सन जो हैं बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं सोच सोच के। तो भाई इतने दिन से हम भी यही कह रहे थे कि सोचने का कोई फायदा नहीं है। अगेन मैं यही कहूंगी भाई, आपके पास कौन सा कल्प वृक्ष है जो सोच सोच के काम हो जाएगा आपका, तो क्यों इतना सोचना। जहां एक्शन रिक्वायर्ड है वहां सोच क्यों रहे हो आप। कन्फेशन आ रही है भाई, कन्फेस करेंगे आपके पर्सन अभी अपनी गलतियों को, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे गलती होगी, हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, पता सब है गलती हुई है इनसे। कमिंग क्लीन मैसेज आ सकता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ओके, चाहते हैं कि ये आपको क्लैरिटी दे, इनको बताना है आपको कुछ, लेकिन ईगो है कि मानता नहीं, प्राइड बीच में आ रहा है भाई। आपकी पर्सन, अभी मैं ये बात नहीं बोलूंगी आपको, क्यों, अगर मैं ही बोल दूंगी तो फिर आपके पर्सन सुधर जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी एक दिन आएगा, अगले जन्म तक ये सुधर जाएंगे, ट्रस्ट मी, लिखवा लो मुझसे, अगले जन्म तक ये सुधर जाएंगे। मैं देखो, मैं पॉजिटिव ही बोला, मैंने नेगेटिव नहीं बोला, मैंने बोला कि अगले जन्म तक सुधर जाएंगे। होप आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ लोगों, वही बात है कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी जो जान होती थी वो तोते में होती थी, तोता मतलब पैरट, ठीक है, और अब के जमाने में आपके जैसे पार्टनर जो हैं, है ना, ऐसे लोग आपके पार्टनर जैसे जो लोग हैं, उनकी उनकी जान उनके प्राइड में होती है, उनके ईगो में होती है। अगर आपने इनके ईगो को हर्ट किया तो ये हर्ट हो जाएंगे। अगर आपने इनके ईगो को अगर खत्म करने की बात की कि भाई इसको खत्म करो, तो ये आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। आई थिंक ये पास्ट में हुआ आपके साथ। सो भैया आपके पार्टनर जान जाए बट ईगो ना जाए, वो वाला वो सीन हो रखा है इधर। मतलब गलती की रियलाइजेशन है लेकिन आगे से माफी नहीं मांगी जाती, सॉरी नहीं बोला जाता, गलती एक्सेप्ट नहीं कैसे कर सकते हैं भाई, जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जहां इन्होंने सिर्फ ये सीखा है कि माफी, जो सॉरी है वो सुनने की आदत डालो ना कि बोलने की। क्यों, अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनके मुंह से सॉरी नहीं निकलता, सॉरी, तो भाई मुंह से ये ऐसे फूल कैसे झाड़ लेते हो, वो ऐसे ऐसे फूल ऐसे ऐसे काटे कैसे झाड़ लेते हो, सॉरी बोलते हुए तुम्हें दिक्कत हो रही है, और कुछ बुलवा लो उसकी जगह बोलेंगे। कुछ कुछ तो इतने अब्यूजिव होते हैं क्या बताऊं, उनसे वो बोला जाएगा लेकिन सॉरी नहीं, गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक भजन है, सुना होगा आपने शायद, किया अभिमान है तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
आपको क्या लगता है, आप अपने ईगो को सेफ रख के आप जो चाहते हैं वो लाइफ में आपको मिल जाएगा? पहले अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि कैसे आपकी ये लत छुड़वानी है, कैसे ये इस ईगो को तोड़ना है। और जब वो तोड़ने पर आएंगे ना, तो ऐसा भयंकर तोड़ेंगे, साथ में आपको भी तोड़ के रख देंगे। इससे अच्छा है ना खुद ही इसका त्याग कर दो। और क्या? हे राम, कहाँ कहाँ हो आप? किंग ऑफ वॉन्स, जिंदगी में चाहे एग्जॉशन चले, चाहे जिंदगी में स्ट्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब तबाही आ जाए इनके इनके जीवन में, भूचाल आके, मतलब सब कुछ खराब हो जाए, इनका घर तक मतलब एकदम से तहस नहस, कुछ नहीं है। जस्ट इमेजिन एक इंसान खड़ा है जिसके सामने उसका घर बिखरा पड़ा है, बाकी रिश्ते बिखरे पड़े हैं, सब कुछ, फिर भी टशन वही है, वही। आपके पर्सन टाइम लेंगे थोड़ा सा, या यूं कह लीजिए यूनिवर्स थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो बिगड़ते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बिगड़ने में अगर बहुत सालों लगे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2 महीने में वो सुधर जाएंगे या कुछ महीनों में सुधर जाएंगे। नो, टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनकी ईगो को चूर चूर करने में। नहीं होता विश्वास? देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। कोल्ड की वजह से अभी गले में थोड़ी खिचखिच है, होप आप इसको अवॉइड कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स तोड़ेंगे और माध्यम आप बन रहे हो। वैसे तोड़ तो इनका ईगो कौन रहा है, यूनिवर्स ही तोड़ रहे हैं, लेकिन माध्यम आप बन रहे हो। आपकी पावर देखो, हाई प्रिस्टेस की पावर आपको अच्छे से पता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी है, एक इंसान है जिसके पास लिटरली यूनिवर्स साथ खड़ी है उसके, ठीक है। वो बहुत शांत है, बहुत ज्यादा। उसने जैसे ज्यादा एक्सप्रेस करने के बजाय उसने चुप रहना सीख लिया है। उसने साइलेंस की वैल्यू समझ ली है। मतलब जो काम आपके बोलने से नहीं हो रहा था, अभी वो आपके शांत रहने से हो रहा है। आपने सरेंडर करना सीख लिया कि जो काम मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है वो यूनिवर्स करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो खुद को सरेंडर किया है यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने जो अभी आपको संभाला है, अब आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपका कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी कॉपी करने का ट्राई करे ना, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिटरली यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको विजडम दे रही है, पावर दे रही है। आपके पास क्या नहीं है और इनके पास क्या है? अगर आप इनसे पूछे कि मेरे पास पावर है, मेरे पास यूनिवर्स है, मेरे पास विजडम है, तुम्हारे पास क्या है? ये बोलेंगे मेरे पास ईगो है, बस। और वो भी बहुत जल्द टूटने वाला। आप तोड़ोगे इनका ईगो, क्योंकि दोनों कार्ड अगर कंपेयर करें, ये मेजर अरकाना का है, ये माइनर अरकाना का है। सो स्ट्रॉन्ग कार्ड कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी कौन सी है? आपकी, आपके थ्रू, आपके माध्यम से ही आपके पर्सन का ईगो जो है वो टूटने वाला है। यूनिवर्स इनका ईगो तोड़ने वाले हैं। रेडी हो जाओ आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यही बोला मैंने, यही आ गया। दोनों पेज पेज की एनर्जी है। आप मेरे को एक बात बताओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से सीधा ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ईगो टूट रहा है। और ईगो तोड़ रहा है आपका साइलेंस, ईगो तोड़ रहा है आपका साइलेंटली इस कनेक्शन में, पेशेंटली इस कनेक्शन में चलना। मतलब आप जो पेशेंस के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मरे जा रहे हो इनसे बात करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपको ये पर्सन चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, क्लियर कर देती हूँ, आपको यही पर्सन चाहिए, लेकिन सुधरे हुए। सो आप वेट कर सकते हैं। आपके अंदर मैं पेशेंस देख पा रही हूँ, और आपका पेशेंस और आपका ये ट्रस्ट, आपका जो ये ब्लाइंडली ट्रस्ट है यूनिवर्स पर,
ये यूनिवर्स को मजबूर कर रहा है कि इस इंसान को सुधारा जाए और आपके पास भेजा जाए, और ये आ रहे हैं, भले ही एक छोटू से ऑफर के साथ आ रहे हैं। देखो एक बात समझना, जैसे माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, राइट? चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो 20 साल का हो जाए, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का बुढ़ा हो जाए, ठीक है, फिर भी वो बच्चा ही रहता है माँ के लिए। वही चीज है, आप जो इस एनर्जी में हो, आपके आगे ये हमेशा बच्चे ही रहेंगे, ये पेज की एनर्जी में ही रहेंगे, चाहे ये खुद पर कितना भी काम कर ले। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत आगे निकल चुके हो एनर्जेटिक लेवल पर भी, और मेच्योरिटी की अगर बात करूं तो आप इनसे अभी भी बहुत आगे है, और जब तक ये आपकी स्टेज तक पहुंचेंगे पता नहीं आप कहां पहुंचेंगे। सो ये आ रहे हैं पेज की एनर्जी में अपनी तरफ से, तो ये इनका तो ये है कि मैं ये बहुत कुछ ऑफर कर रहा हूं। बात सिर्फ इनके पास सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आपके सामने ये सिर्फ एक छोटू सा ऑफर है, लेकिन इनके लिए तो ये भी ऐसे समझो बड़ा ही करेज इकट्ठा करके ये लिटरली आप पर एहसान करने आ रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें ये प्रोवाइड कर रहा हूं। सीरियसली आप ये डिजर्व करते हैं मेरे व्यूवर्स? अगर आप ये डिजर्व करते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए। किस बात की जल्दी है? वैसे भी आपको पेशेंस रखना आ गया है, वैसे भी आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स की प्रोसेस पर। मुझे नहीं लगता आप जल्दी में हैं, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है जब तक आपको प्रॉपरली क्लियर ना हो कि ये इंसान भविष्य में आपको क्या कुछ दे सकते हैं। और वो मुझे दिख रहा है कि आपको पता लग जाएगा, जब ये आएंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाईली इंट्यूटिव मुझे आप दिख रहे हो एट प्रेजेंट टाइम। मे बी अभी भी आपको फील हो रहा है कि भाई ये कितने पानी में है, अगर ये नहीं सुधरते हैं तो उसी पानी में हर हर गंगे। ठीक है, पेज ऑफ वांड्स आ रहे हैं एक फ्रेश से स्टार्ट करने के लिए। माइंड में स्ट्रेटेजी चल रही है, कैसे आना है, कैसे क्या करना है। ओके चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। ज्यादा मैसेज नहीं लूंगी मैं। यू आर इनफ फॉर मी। अरे नहीं टैकल कर पाओगे, नहीं होगा। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जो ये अकेले ही इनफ है आपकी अच्छी खासी बैंड बजाने के लिए। जस्ट इमेजिन एक इंसान जो बहुत से लोगों को एक साथ डील कर रहा था, अब आप उनके लिए इनफ है, या यूं कह लीजिए उनके इनफ, उनके बराबर है जैसे अभी तक ये डील कर रहे थे। मतलब कहाँ वो 5 से 10 कनेक्शन एक साथ जिनको ये कर रहे थे, और कहाँ सिर्फ एक आप। समझो अपनी पावर को। यू आर माई गोल, आई नेवर गिव अप ऑन यू। आप इनका गोल बन चुके हैं अभी। एकमात्र अगर इनका कोई गोल है तो वो है आपको पाना। इस वक्त आप चैलेंज बन गए हो भाई इनके लिए। आई एम स्टॉकिंग, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है ना इनके पास स्टॉकिंग के अलावा। आई एम फीलिंग सो लोडेड। जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे जैसे आपको मिस्टीरियस देख पा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है इनका, इनके माइंड पर प्रेशर बढ़ रहा है। डू यू इवन केयर? आपको इतना जो चुपचाप देख रहे हैं ना, मतलब आप जो बोल नहीं रहे हो, एकदम साइलेंट हो गए हो। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको परवाह है इनकी, क्यों? आई नीड योर सपोर्ट। इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब समझ में आ गया ना, कंपेयर हो गया आपकी एनर्जी कैसी है और इनकी एनर्जी कैसी है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या है, आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनेगा। सॉन्ग आया है ज़हन नसीम, वाह बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। हंसी तो फंसी मूवी का सॉन्ग है। तुझे चाहूं बेतहाशा, सीरियसली ज़हन नसीब जब ये ऐसी बातें बोलते हैं ना, चाहूं बेतहाशा चाहूं, तो थोड़ा सा चीजी लगता है। कोई बात नहीं, सुन लेना, फीलिंग्स तो हैं। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, व्हाइट तारा का कार्ड आया। ओके, लेट हर लाइट इल्यूमिनेट योर पाथ एंड गाइड यू टूवर्ड्स इनर पीस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, माँ तारा आपको गाइड कर रही है। सो आपको उसको फॉलो करना है। जैसे जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, जो भी आपको जहां भी लगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, ये रीडिंग मेरे लिए है, आप प्लीज उसको अवॉइड मत करना। यूनिवर्स जो है वो आपको एंजल्स नंबर के माध्यम से या फिर ऐसे वीडियोस के माध्यम से आपको गाइड कर रही हैं।
हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो प्लीज आपको उन साइंस को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने जैसे ठान लिया है कि आपको आगे बढ़ाना है, आपको सक्सेसफुल बनाना है, आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। आप आगे बढ़िए एक ट्रस्ट के साथ, यूनिवर्स आपके साथ है, माँ तारा आपके साथ है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।